यहाँ पे जो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का लास्ट वीडियो। मुक्त विश्वविद्यालय का कंसेप्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा 19 नवंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की नींव रखी गई। देखिए कितना महत्वपूर्ण कंसेप्ट था कि मुक्त रूप से शिक्षा जो है मिले, शिक्षा के लिए कोई प्रेशर न रहे। इस विद्यालय का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रादेशिक केंद्र जो है भिन्न भिन्न भागों में है और इससे जो है व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है शिक्षा ले सकता है। इसमें उम्र का जो है कोई बाउंडेशन नहीं होता है। मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा। मूल्य शिक्षा। सामान्यतः किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है, इन्हीं आदर्शों से इस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित और नियंत्रित होता है। यही मूल्य होता है। अब हमें अपने बच्चे में किस प्रकार के मूल्यों को डेवलप करना है। जैसे बहुत से लोग अधिकारी अपने बच्चों को इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो खूब लूटें और खूब कमाएं, जबकि ऐसी अवधारणा जो है बिल्कुल गलत है। और फिर उनकी लूट का उनके ऊपर जो है कोई भी प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। वे पता चला कि उनसे बहुत दूर जाते हैं और आप जानते हैं कि जब अनावश्यक रूप से आपके पास पैसे आएंगे तो कुछ प्रवृत्तियाँ जो है सबसे पहले आएंगी। दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच दूरी बनी रहती है। दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक और छात्र एक दूसरे से अलग रहते हैं। जाहिर सी बात है इस समय डिस्टेंस एजुकेशन को काफ़ी एक कंसेप्ट था, लेकिन देखिए कोरोना संकट में ही हम लोग एक दूसरे से अलग रह के भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अध्यापक भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रेषण माध्यमों से छात्रों तक ज्ञान पहुंचाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जानते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा बहुत जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कि हमें अपने पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए। यह शैक्षिक प्रक्रिया मानव का संबंध उसके प्राकृतिक व स्वनिर्मित वातावरण से स्थापित करती है। मानव को जो प्रकृति ने दिया है वो प्राकृतिक वातावरण, और जो हमने बनाया है वातावरण वो स्वनिर्मित वातावरण। और हमने क्या बनाया है? जनसंख्या, प्रदूषण, संसाधन आवंटन। प्रकृति ने हमको दिया लेकिन उसका हम सही तरीके से उपभोग नहीं कर रहे हैं। संरक्षण, उसका संरक्षण हमें करना पड़ेगा। यातायात, प्रौद्योगिकी का अर्थ आपको समझना पड़ेगा कि जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका उद्योगों के रूप में प्रयोग करना ही जो है प्रौद्योगिकी है, अर्थात मिट्टी से ईंट बनाना प्रौद्योगिकी है। शहरी व ग्रामीण नियोजन का समस्त मानवीय संबंध जो है निहित है पर्यावरणीय शिक्षा में। अब आते हैं योग शिक्षा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। योग दर्शन के जन्मदाता महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि को जो है अष्टांग योग का उनका सिद्धांत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और योग साधना वस्तुतः ईश्वर प्रदत्त अनुशासन का एक व्यवहारिक पक्ष है। ईश्वर ने हमें जो है अनुशासित रहने के लिए कहा है। वस्तुतः ईश्वर प्रदत्त अनुशासन का एक व्यावसायिक पक्ष है। यह साधना हमें शारीरिक और मानसिक रूप से जो है सशक्त बनाती है। अगर सुबह के समय हम रोज़ अगर योग करते हैं तो निस्संदेह हमारे जीवन में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे। ये अष्टांग योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इंद्रियों को बस में करना, फिर इंद्रियों को जो है नियमानुसार जो है सुसंगत करना, सही तरीके से आसन करना, प्राणायाम करना और किसी भी चीज़ का जो है बार बार दोहराना और उसका कंसेप्ट रखना और ध्यान रखना और उसके बाद समाधिस्थ अवस्था, ये योग की जो है प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यह आप लोगों को मालूम होगा। शिक्षा का उद्देश्य। किसी भी सभ्य समाज में जो उद्देश्य होते हैं वह उनकी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। अर्थात हमारा सभ्य समाज जो भी अपना उद्देश्य रखता है, एम रखता है वही। जैसे कोरोना महामारी के बाद जो हमारे यहाँ डॉक्टरों की जिस प्रकार से कमी है कि आज लोग जो है स्वस्थ रहने को जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। कहा भी जाता है कि इफ़ हेल्थ हैज़ गॉन समथिंग हैज़ गॉन, यदि हेल्थ चला गया तो कुछ कुछ गया। इफ़ वेल्थ हैज़ गॉन, यदि धन चला गया नथिंग हैज़ गॉन। और इफ़ कैरेक्टर हैज़ गॉन एवरीथिंग हैज़ गॉन, यदि चरित्र चला गया तो चारित्रिक और शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। अब आइए देखिए, सबसे पहले शारीरिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर बोझ न लादें, बल्कि उसका शारीरिक विकास सही तरीके से, उसका मानसिक विकास सही तरीके से हो, वो इमोशन को समझे, उसका सामाजिक विकास हो, उसका सांस्कृतिक विकास हो, हर जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो भाग ले, नैतिक व चारित्रिक विकास हो, अर्थात बिल्कुल जो है एक अच्छे और सभ्य नागरिक की तरह से रहे। उसको व्यावसायिक शिक्षा जो है मिले और जिसके बाद वो जीवन में जो है दूसरे की सेवा करके धनोपार्जन जो है कर सके। शासन तंत्र व नागरिकता,
अगर मान लीजिए उसे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो शासन तत्व और नागरिकता की शिक्षा संबंधी उद्देश्य उसका हो, आध्यात्मिक चेतना उसके अंदर हो और राष्ट्र की आवश्यकता और आकांक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य हेतु समायोजन का उद्देश्य हो, अपने निहित स्वार्थों को छोड़कर अब पूरी तरह से राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हो जाए। अब पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य यह जो है शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के 28 लेसन का जो है ये चौथा लेसन खत्म हुआ। अब उसके बाद जो है समावेशी शिक्षा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका लेक्चर कल आप लोग देखेंगे।